Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss a very important and unattended और unattentive टॉपिक जिस पे कभी हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एक्चुअल में वो हमारे ख़ास तौर पे आईसीएसबी से रिलेटेड वो जो है वो टॉपिक या वो जो सिचुएशन है वो हमें एक उस जगह पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ हम किसी डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहते और अल्टीमेटली we are not able to portray a good personality in front of the opponent which are the selectors in ISSB ख़ास तौर पे उसमें ये जो टॉपिक है, ये जो बात है वो ये है कि ये एक वो अनदेखी और जंग है जो एक कैंडिडेट बेचारा जो है वो कर रहा होता है और वो जंग जो है बेसिकली अपनी ही अंदर की चीज़ों के साथ कर रहा होता है जिसमें उसके ओपोनेंट बन जाते हैं कैंडिडेट की अपनी गलतियों की वजह से वो उसका दिल और दिमाग होता है। और वो दिल और दिमाग बेसिकली इसलिए वो इस तरह हो जाता है क्योंकि वो उसने अपना दिल और दिमाग लोगों के हवाले कर दिया होता है, लोगों की बातें वो सुन रहा होता है। सिलसिला इस तरह ये होता है कि जब आप लड़का आईसीएसबी में जाता है या इनिशियल का इरादा करता है देने का या मिलिट्री में अप्लाई करने की कोशिश करता है, उस वक्त उसके ना वफ़ादार, हमदर्द, नादान दोस्त जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत इंटेंशंस के साथ कर रहे होते हैं, बट दे आर such a people who are not knowing the actual requirement of the ISSB or ultimately data that will normally they spoil the personality of a candidate और उसमें कैंडिडेट का सबसे बड़ा खुद हाथ होता है। अब वो जंग किस तरह शुरू होती है कि अगर वो इनिशियल देने जाता है, सबसे पहले तो 3-4 तरह के लोग होते हैं जो कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आते हैं। एक तो ये होता है जो आईसीएसबी रिकमेंडेड है वो आता है, एक होता है जी कि जो आईसीएसबी नॉट रिकमेंडेड है, ट्वाइस है, सिंगल है, वो आ जाता है। एक वो भी आता है जो कि या तो आईसीएसबी पास होता है और लो मेरिट हो जाता है या फिर वो 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हो जाता है या उसके ख़ानदान में काफ़ी लोग रिकमेंड या नॉट रिकमेंड होते हैं, तो वो होता है। तो अब लड़का के इनिशियल देने जब जाता है और ख़ास तौर पे इनिशियल सिलेक्शन सेंटर में जाता है, ये अरसा दराज से चल रहा है कि वहाँ 4-5 अल्लामा पहले से बैठे हुए होते हैं। वो ऐसे हैं कि उन्होंने या तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिनकी ज्वाइनिंग आई हुई है किसी भी एकेडमी की, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी या मिलिट्री का कोल एकेडमी उसकी आई हुई है, तो अपना टाइम पास करने उधर आ रहे हैं। और या वो होते हैं जो लो मेरिट हो जाते हैं या जो है कि आईसीएसबी से गुजर गए होते हैं, उनको पता होता है लड़के आएंगे तो अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए या लम बनने के लिए वहाँ जाके बैठ जाते हैं और वहाँ एक महफिल लग जाती है उस बंदे के इर्द गिर्द और वो पूरी आईसीएसबी की कारस्तानी सुना रहा होता है। बच्चे भी जो होते हैं वो देख रहे होते हैं, गौर से सुन रहे होते हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं और वो बैठा हुआ लामा ज़रूर ये बता रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि लड़का सोचता कुछ है, समझता कुछ है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है और अल्टीमेटली वो एक खिचड़ी बन जाती है। और खिचड़ी बनने के बाद वो क्या होता है कि बंदे की पर्सनैलिटी शेकी हो के उस बेचारे की समझ में कुछ नहीं आता कि मैंने करना क्या है आईसीएसबी में जाके। एक सवाल है, मेरे जो पास हुआ या फेल हुआ उसने कहा जी मुझसे तो ये पूछा था, मुझसे ये हुआ था, मेरा ये हुआ था, मेरा वो हुआ था और इसका ये हुआ था, मेरा फ़लाँ जब बंदा पास हो गया था, पास होने के बाद उससे ये सवाल पूछे थे। तो अब वो लड़का जो है वो कहता है अच्छा जी इसका तो बेस्ट जवाब यही है। और वही आप फेसबुक पे भी देख रहे होते हैं, एक सिचुएशन आती है, मैंने खुद एक आध दफ़ा चेक करने के लिए लिए कि कोई नॉलेज की बात हो तो बंदा गुजर जाता है, अगर कोई सिचुएशन दे दे तो बंदा वो आते हैं और ऐसी अल्लामागिरी होती है कि समझ में नहीं आता। तो अब वो जो होता है जी वो सवाल ये हुआ तो अब बंदे सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर रहे होते, सवालों के जवाब चाहिए जी, सवाल जो मैं उधर आएगा मुझे उसका जवाब चाहिए। एंड रिजल्ट पे शॉर्टकट सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं बट पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर रहे होते, अल्टीमेटली नुकसान में रहते हैं। एक तो ये अलामा होते हैं, एक जो बहुत बड़ी जंग कैंडिडेट के साथ चलती है और ये जंग उसकी चलती रहती है जब तक वो आईसीएसबी में नहीं चला जाता और आईसीएसबी के भी पर्टिकुलर टास्क से फारिग नहीं हो जाता। लेट सपोज कोई इंटरव्यू है तो इंटरव्यू से फारिग नहीं हो जाता, कोई साइक का टेस्ट है, कोई फिज़िकल टास्क है जीटीओ का, उससे जब तक फारिग नहीं होता उस वक्त तक उसके दिमाग में ये खिचड़ी चल रही होती है। और ये खिचड़ी ख़ास तौर पे आईसीएसबी सेंटर के अंदर रात में भी चलती है। रात में जब 10 बज जाते हैं ना
तो 10 बजे के बाद फिर महफिल जमा होती है, या दिन में शाम के वक्त जब आपस में होते हैं, तो उस वक्त जो है एक अल्लामा उठ रहा होता है, वो बता रहा होता है मेरा फ़लाँ दोस्त पास हुआ, या मेरा फ़लाँ भाई पास हुआ, फ़लाँ भाई पास नहीं हुआ, उसने ये जवाब दिया था, उसका ये मसला हो गया था, इसका ये मसला हो गया था। वो जो लिसनिंग है ना, वो इस तरह आपको तबाह करती है कि लड़का इतना खिचड़ी उसके दिमाग में बन जाती है, वो इतना एक झमघट्टा उसके दिमाग में बना होता है, वो बेचारा सांस लेने के काबिल नहीं होता। और उसमें किसी का कसूर नहीं है, उस कैंडिडेट का अपना कसूर है, ना सुने भाई उसको, लेकिन वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुन रहा होता है और आंसर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और आंसर निकाल के अगर आंसर के जवाब देने से पास हो जाते तो फिर तो यूनिवर्सिटीज़ के लड़के सबसे अच्छे थे ना, कि आंसर्स के सही पढ़े लिखे होते तो वो अच्छा जवाब दे देते। या पढ़ा लिखा बंदा तो चाहिए ही नहीं, पढ़ने लिखने वाला चाहिए, पढ़ा लिखा हुआ नहीं चाहिए। तो ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है। और ये इस वजह से अब जो रात की महफिल होती है, सुबह टास्क होते हैं, मेमोरी फ्रेश होती है बंदे के दिमाग में, जो उसने उल्टा सीधा बताया और वो लग गया अगले दिन कैंडिडेट बहुत बुरी तरह। इसी तरह अब आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई एक बंदा पास हुआ है या फेल हुआ है, वो अपने वो हो सकता है रहता हो टंडवाला यार में, आप बैठे हुए लाहौर में। अब टंडवाला यार का लाहौर का कोई मैच नहीं है। वो बंदा जो सिलेक्ट हुआ है या होना है या नहीं हुआ या हो गया है, वो अपने माहौल के लिहाज से जो उसकी पर्सनैलिटी बनी है पॉजिटिविटी की, वो उधर की बनी है। आप लाहौर में अगर वो कहता है जी मैं सारे दिन भैंसों को चारा देता हूँ, उसकी एक अच्छी पॉजिटिविटी है कि घर में घर वालों का साथ देता है, घर वालों की का हाथ बटाता है। आप लाहौर में मॉडल टाउन में बैठ के कहें मैं भैंसों को चारा देता हूँ, ये कहीं बात बनती तो नहीं है ना, मतलब मॉडल टाउन में भैंसे तो नहीं होंगे। और इस तरह की बात, अब ये इस बात पे लेते हुए क्या होता है कि जी आप फॉलोअर बन जाते हैं, और फॉलोअर बनने के बाद आपका बेड़ा मतलब आपका हशर नशर हो जाता है मेंटली और फिजिकली तौर पे, और आप बहुत बुरी तरह हो जाते हैं। और ये जंग है, ये कंटिन्यूसली लड़ रहे होते हैं। ये जंग आपने लड़नी है, और ये जंग आपने क्या लड़नी है कि इस जंग में नहीं पड़ना, इस जंग में कूदना नहीं। अगर इफ समबडी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे यू और टेलिंग यू कि दिस वाज द सिचुएशन, माय फ्रेंड वाज पास, माय ब्रदर वाज पास, ही वाज रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड, यू शुड नॉट इंडल्ज योरसेल्फ इन दैट। आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि आप अपना बीच में करें। व्हाट्सएवर यू हैव ट्रेंड, अगर किसी एकेडमी में गए, व्हाट्सएवर यू हैव ट्रेंड योरसेल्फ, तो वो करें। नहीं गए, कुदरती अल्लाह ताला ने आपकी पॉजिटिविटी दी हुई है, जो कि इस पाकिस्तानी माशरे में बहुत मुश्किल है। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमें जगह जगह हमारा पड़ोसी ख़राब मिल रहा है, हमारा दोस्त ख़राब मिल रहा है, हमें नशे और चरसों के आदी और रिश्वत लेने वाले, और ख़ुद भी हमारा माइंड सेट जो है बहुत से लड़कों का मैंने देखा है वो इस तरफ जा रहा होता है कि जी ISB के अंदर हो जाता है। अब ISB के वो एक पर्सनैलिटी शो कर रहे होते हैं, अपने इलाके का शो कर रहे होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जो जिन लोगों ने ISB दी है, सब उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक लड़का दूसरे को कहता है यार मैं तुझे म्यूचुअल असेसमेंट में फ़र्स्ट करूँगा, तू मुझे कर देना फर्स्ट, आपस में म्यूचुअल। और दैट इज़ अ एक्सट्रीमली डर्टी गेम, उसका फ़र्क कुछ पड़ता नहीं। अगर आप उसको फर्स्ट कर दें, सेकंड कर दें, गवर्नमेंट ने 18 ग्रेड का अफसर क्यों बिठाया हुआ होता है कि वो आप लोगों की म्यूचुअल असेसमेंट पर कहेगा जी बिस्मिल्लाह। इन लोगों की जजमेंट बड़ी अच्छी है, और मैं आता जाता किया कुछ है नहीं हज़रत साहब ने, और वो आपकी बात को, आपने किसी को फर्स्ट किया तो वो आपको कहेंगे जी रिकमेंडेशन में चांस मिलेंगे। डर्टी टैक्टिक्स, नैरो माइंडेड और बेवकूफ़ी वाली एक्टिव हैं। अक्सर ऐसे भी होता है, लड़कों की सिंपत्ति लेने के लिए उनको कैंटीन में ले गए, चाय पिलाई, खाना खिलाया, और तू मेरा दोस्त, तू मेरा भाई, ये वो ऐसी चीज़ें चल रही होती है 4 दिन जस्ट सिंपत्ति हासिल करने के लिए। और ये सिंपत्ति हासिल करने की एक और बहुत बड़ी डर्टी टैक्टिक्स जो मैंने अभी स्टूडेंट से और इससे ऑब्जर्व की, लड़का आएगा वो आगे कह देगा मेरा तो जी मेरा बाप ब्रिगेडियर है, और बाप बेचारा हो सकता है कि दिहाड़ीदार मजदूर हो। मेरा बाप तो जी कर्नल है, मेरा मामू कर्नल है, मेरा चाचा जो है ना वो तो ना हो तो पाकिस्तान आर्मी चलती नहीं है, और वो तो जी फ़लाँ इंडियन बॉर्डर पे मोदी जब तक उससे लड़ाई ना कर ले तो जब तक वो पाकिस्तान का वक़ार है। ऐसी ये बहुत से डर्टी टैक्टिक्स हैं जो मैंने देखी हैं कि लड़के, और ये डर्टी टैक्टिक्स चली जाती हैं लोगों की सिंपत्ति हासिल करने के लिए। ये मतलब पहले तो मैं नहीं था, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि लोगों की सिंपत्ति हासिल करने के लिए कि जी मैं करता हूँ, लोग मुझसे मरूब होंगे या इम्प्रेस होंगे या ख़ुद डिप्रेशन में चले जाएंगे कि यार ये तो ब्रिगेडियर का बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। ब्रिगेडियर के बच्चे अगर सिलेक्ट होने लग गए तो फिर सारे ब्रिगेडियर जो है ना जल्दी जल्दी शादी करके, जब लेफ्टिनेंट होते हैं शादी करके, वो उस वक्त अपने बच्चे जो हैं वो जब ब्रिगेडियर बने तो वो कर दें। ऐसी कोई बात भी नहीं है। ब्रिगेडियर के बच्चे भी पास होते हैं, मज़दूर का बच्चा भी पास होता है, मज़दूर का बच्चा भी फेल होता है, और ब्रिगेडियर के बच्चे भी फेल होते हैं, और ज़्यादातर ब्रिगेडियर्स जो हैं उन्हीं के बच्चे फेल होते हैं।
क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा होती है। और अगर वो पॉजिटिव, क्योंकि माशरा ये वाला है, पॉजिटिविटी वाला हमारा माशरा नहीं है, हमारा माशरा नेगेटिविटी वाला है। तो ये लड़कों को मैंने देखा है कि वो एक ये भी शुरली छोड़ देते हैं कि जी मैं कर्नल का बेटा हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, या ये GTO जो है ना ये तो मेरा जानने वाला है और हमारे घर में शाम में आके बैठा रहता है। और ख़ास तौर पे सिलेक्शन सेंटर से निकल के ना बाहर फ़ोन करते हैं कि जी, और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई, सिफारिश थी बेहतरीन ज़बरदस्त सिफारिश, अल्लाह करे चले ICSB में, अभी तक तो नहीं चलती हुई देखी। और चलाएंगे किसको, कौन है उस, यही नहीं पता होता। मैं अगर अपने बच्चे को भेज रहा हूँ ICSB देने के लिए, मुझे तो ये नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट कौन है, मुझे तो ये नहीं पता कि GTO का, कई साइकोलॉजिस्ट, कई GTO, कई डिप्टी प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद होते हैं, किस को सिफारिश करवाऊँगा। और ख़ास तौर पे जिसको सिफारिश करवाई जाए, ये पाकिस्तानी माशरा है। जब इसमें आप किसी को सिफारिश कहते हैं ना, जब तक आपका अपना बच्चा ना हो लोग सिफारिश तो करते नहीं। और अल्लाह का शुक्र, और ICSB में तो कोई अपने बच्चे की सिफारिश करके देख ले, फिर उसके साथ नॉट रिकमेंडेशन के अलावा कोई काम होगा नहीं। और जब आप, ये पाकिस्तानी माशरा है जिसमें आप किसी को सिफारिश कहेंगे ना, सबसे पहले तो वो ये कहेगा, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, कोई कहेगा जी मेरे पास तो बच्चा आया ही नहीं, वो तो फ़लाँ सिलेक्टर के पास गया था। काम ही ख़त्म कर देता है कि जी वो इस तरह। और ये चक्कर, इस चक्कर में आप अपने आप को हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छे भी होते हैं तो एक सिफारिश का नाम लगा कर या इस तरह की करके बेड़ागर कर लेते हैं। अक्सर आपने पहले भी काफ़ी फेसबुक पे चल रहा था कि जी ICSB से पहले पिक्चर स्टोरी, पिक्चर निकल आई, और पिक्चर निकल आई जी तो पिक्चर बता दी गई, और पिक्चर बताने के बाद उसकी अगले दिन जी वही पिक्चर आई। तो वो पिक्चर आई तो फिर क्या स्टोरियाँ सुनाने से, स्टोरियाँ लिखने से आप अफसर बन गए। भाई आने दें, वो पिक्चर सारी इधर जो ICSB में आती हैं सारी की सारी व्हाट्सएप फेसबुक पे भरी हुई हैं, गूगल पे भरी हुई हैं। तो आर्ट आना चाहिए, तस्वीर आके उस पर कहानी लिख दी आपने या कहानियाँ बनानी शुरू कर दी, इस तरह पास नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि ये एक शदीद नेगेटिविटी है जो जिस पे हम ध्यान नहीं देते, लोगों को सुनना शुरू कर देते हैं। इवन यूट्यूब पे कोई बैठा हुआ है वो सुनना शुरू कर देंगे। एकेडमी का कभी आप पब्लिसिटी गलती से कर दें तो उस पर आता है जी आपकी पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज लेट सपोज 0 है या 100 है, उससे भाई तेरा क्या ताल्लुक है। वो तो पास हुआ है, वो था मांगा मंडी का रहने वाला या यूनाइटेड स्टेट ऑफ फैसलाबाद का रहने वाला, तो तुम जो बैठे हुए हो सवाबी के किसी गांव में, तो तुम उसका मैच कर लोगे। तुम्हारी अपनी पॉजिटिविटी है, तुम अपनी तरफ से जिस जहाँ पे वो पॉजिटिविटी करो, अपनी तरफ अपनी तैयारी करो। और अपनी वो तुमने तुम्हारे इलाके से चेक करना है ना, ये तुम्हारी रहन सहन से चेक करना है। तो लेकिन ये कि ये वो नेगेटिविटी लोगों की ये चल रही होती है और अल्टीमेटली एक बच्चे का बेड़ागर्क होता है। प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस थिंग। ये सिर्फ बताने का मकसद था कि ये कम आउट ऑफ दिस थिंग। इससे ये आपकी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाती है, आप सिंगल डायरेक्शन नहीं रहते, आप मल्टीपल डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं, आपकी कश्ती डामाडोल हो जाती है। यू आर नॉट दी स्टेबल पर्सन, आपकी स्टेबल पर्सनैलिटी ही नहीं रहती। इसने कहा तो वो ले लिया, उसने कहा वो ले लिया, इसने कहा ये नहीं कहना, उसने कहा ये कहना, ऐसे खिचड़ी मचती है और अल्टीमेटली रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। और डर्टी टैक्टिक्स ICSB में जाके ख़ास तौर पे करने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। और या अगर किसी ने डर्टी टैक्टिक्स की हैं और उससे फ़ायदा हुआ है, मुझे ज़रूर बता दीजिएगा ताकि फिर मैं भी ये गुर आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू कर दूँ। आप होप आपकी समझ में ये चीज़ें आई होंगी, तो समझ में आया तो ठीक है, आप ही का फ़ायदा। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़।